सलाम आदाब नाजरीन। आज का ये वीडियो छठा चैप्टर है इब्तदाई उर्दू, जो 5वीं जमात में जो किताब चलती है उसका नाम है इब्तदाई उर्दू। AMU क्लास 6 का जो एंट्रेंस होता है उसमें 8 सवालात पूछे जाते हैं लैंग्वेज से, जिसमें से 9 नंबर इंग्लिश से और 8 नंबर उर्दू से और 8 नंबर हिंदी से। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि उर्दू से जो सवालात पूछे जाते हैं उस किताब का नाम है इब्तदाई उर्दू 5वीं जमात, जिसमें 22 चैप्टर हैं। उस 22 चैप्टर में से 5 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके MCQs हो चुके हैं। ये छठा चैप्टर है जिसका नाम है हमदर्दी। छठा चैप्टर का क्या नाम है? हमदर्दी। आइए इसके जो MCQs हैं, इम्पोर्टेंस जो, उसको देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। इसमें पहला सवाल क्या है? कहानी हमदर्दी के मुसन्निफ कौन है? इस्मत जावेद, डिप्टी नज़ीर अहमद, पितरस बुखारी, प्रेमचंद। तो इसमें से कौन सा ऐसा जवाब होगा जो सही होगा? अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मुनीर उर्दू क्लासेस में 5वां चैप्टर इसी नाम से आप टाइप कीजिए और आपको थ्योरी पूरी क्लास मिल जाएगी। थ्योरी के तौर पर आप एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ MCQ देखिए, कहानी हमदर्दी के मुसन्निफ कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद कौन है? मुसन्निफ है। एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लफ्ज़ को समझने नहीं पाते हैं। मुसन्निफ का मतलब होता है वो राइटर या वो लिखने वाला जो अपनी तरफ से लिखे, वो किसी का देखकर किसी का ना लिखे बल्कि अपनी तरफ से लिखे। अब चाहे वो नस्र हो या शायरी हो, इसको लिखने वाले को क्या कहते हैं? मुसन्निफ को कहते हैं। आमतौर पर शायरी लिखने वाले को शायर कहते हैं और नस्र लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद हमदर्दी कहानी के मुसन्निफ हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? किसके घर को चपरासी पयादे घेरे हुए थे? चपरासी पैदल सिपाही किसके घर को घेरे हुए थे? मियाँ मिस्कीन, मियाँ अहमद, मियाँ मशकूर, लालू जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप मेरे बताने से पहले जवाब दे सकते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मियाँ मिस्कीन इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3। बनिए ने उस पर जारी क्या कराई थी? पैसा, सजा, कानून, डगरी। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? अगर आपने कहानी पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको पता होगा कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बनिए ने उस पर डगरी जारी कराया था। अब आप ये बताइए कि यहाँ एक लफ्ज बल्कि 2017 या 18 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डगरी का मतलब क्या होता है? डगरी का मतलब होता है कोई इंसान जब जुर्म करता है तो अदालत की तरफ से एक नोटिस आती है, उस नोटिस का नाम क्या है? डगरी है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4। मैं इस वक्त बिल्कुल हूँ तही दस्त, खाली हाथ, गरीब, नादान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तही दस्त। मैं इस वक्त बिल्कुल तही दस्त हूँ। तही दस्त ये मुफरत लफ्ज नहीं है बल्कि मुरक्कब लफ्ज है और इसका मतलब होता है खाली हाथ। तही का मतलब होता है खाली और दस्त का मतलब हाथ होता है। कभी कभी तही दस्त के साथ साथ एक लफ्ज और बोला जाता है, तही दामन, खाली दामन। तो तही दस्त, दस्त मतलब हाथ होता है। गरीब का मुतजाद लफ्ज क्या है? अमीर, याद रखिएगा। वक्त की जमा क्या है? औकात। ये सब याद रखने वाली बातें हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है, लफ्ज शख्स की जमा क्या है? शख्स, अशखास, शख्सियात, तशख्खुस। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अशखास इसकी सही जमा है। अच्छा, एक लफ्ज यहाँ है शख्सियात, तो ये भी किसी लफ्ज का जमा हो सकता है। हाँ बिल्कुल जमा है ये शख्सियत लफ्ज की जमा है शख्सियात और शख्स का अशखास। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 6। बस यही उस घर की कुल थी, दुनिया, जहां, दौलत, कायनात। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बस यही उस घर की कुल कायनात थी। यहाँ कायनात से मुराद क्या है? मालो दौलत। बल्कि कायनात का एक मीनिंग क्या है? दुनिया। कायनात का एक मीनिंग क्या है? जहां, दुनिया। बल्कि मुतरादिफ इसी को कहते हैं। देखिए यहाँ दुनिया है, जहां है, कायनात है, तीनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं। मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं अल्फाज कई हो लेकिन माना एक ही हो। जैसे दुनिया, जैसे जग, जैसे जहां, जैसे कायनात, सबके एक ही माने हैं। तो अल्फाज कई हो, माना एक हो तो उसको क्या बोलते हैं? मुतरादिफ। और उल्टा हो तो उसको क्या बोलते हैं? मुतजाद। जैसे कि ऊपर नीचे और ठंडी और गर्मी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7।
लफ्ज अव्वल का मुतजाद क्या है? आखिर, बाद, शुरू, दरमियान। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, अव्वल का मुतजाद आखिर, बाद का पहले, शुरू का आखिर। ये बात याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 8। सही इमला बताइए। सही इमला, इमला किसे कहते हैं? जो जो हुरूफ का बनावट होता है, जो वर्ड्स का स्ट्रक्चर होता है, जैसे अब तो अलिफ और बे है, जैसे बात बे अलिफ ते। तो इन चीज़ों को बारीकी से जानने को क्या बोलते हैं? इमला बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा लफ्ज है जो सही है? जब्त, 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 जब्त। चारों में जब्त लिखा है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? अगर आपने बार बार किताब पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। तो ज़्वाद, बे और तो सही इमला इसका ये है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 9। हमारे हक में ये लड़का क्या है? रहमत का है। क्या है? फरिश्ता है, दरिया, खुशी, भाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रहमत का भाई नहीं। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे हक में ये लड़का क्या है? रहमत का फरिश्ता है। तो फरिश्ता इसका सही ऑप्शन है, इसका सही जवाब है। लड़का का जमा क्या है? लड़के। हक की जमा क्या है? हुकूक। रहमत की जमा क्या है? रहमतें। याद रखिएगा ये सब बातें। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 10। वाजिब के माने क्या है? जरूरत, बिल्कुल, जिसे अदा करना जरूरी हो, कर्ज। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है? हाँ बिल्कुल, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, जिसे अदा करना जरूरी है उसे क्या कहते हैं? वाजिब। अच्छा, वाजिब की जमा क्या है? वाजिबात। मानी की जमा क्या है? मानी। याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 11। कर्ज या चढ़ी हुई रकम को क्या कहते हैं? सूद, नानवा, पैसा, ब्याज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 11वां जो सवाल है, मैं कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख दूंगा, इससे पहले कि आप जवाब दें। एक दिन के बाद इसका आपको जवाब मिल जाएगा। एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप पढ़ें और आप खुद से जवाब कमेंट सेक्शन में, ताकि पता चले कि आप भी ध्यान से इस वीडियो को सुन रहे हैं। इसका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, लेकिन बाद में, पहले आप दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 12। रजामंद होना का क्या मतलब होता है? बात मान लेना, बात ना मानना, कबूल करना, वसूल करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रजामंद होना। रजामंद होना का मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बात मान लेना। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, रजामंद होना क्या है? मुहावरा है। मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? जो अपने असल माना से निकल करके किसी और माना में इस्तेमाल हो। आगे चलते हैं, 13 नंबर सवाल है, कौन उर्दू के मशहूर अदीब और आलिम थे? प्रेमचंद, सज्जाद हैदर, डिप्टी नजीर अहमद, कुरतुल हैदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? और ये चैप्टर से बाहर वाला हिस्सा जो है, एक्सरसाइज वाला, मश्क वाला हिस्सा है, वहां से यह सवाल बनाया जा गया है। तो उर्दू के मशहूर अदीब और आलिम कौन है? डिप्टी नजीर अहमद। जैसा कि कहानी हमदर्दी की मुसन्निफ भी वही है। तो हमको यहाँ देखना क्या है? सवाल का जवाब भी याद करना है, और साथ साथ हमको ये भी याद करना है कि अदीब की जमा क्या है? उदबा। आलिम की जमा क्या है? उलमा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 14। डिप्टी नजीर अहमद ने किस शहर के आम बोलचाल की जबान बयान की है? यहाँ लफ्ज बयान छूट गया है। पटना, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता। यानी वो जो भी बात लिखे हैं तो उसकी बोली चाली में किस शहर की झलक पाई जाती है? पटना, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता। जाहिर सी बात है, अगर आपने उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दिल्ली शहर की आम बोलचाल को उन्होंने अपनी किताब में जगह दी है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 15। उस औरत पर की सी कैफियत तारी हो गई? मौत, खुशी, गम, शादी, मर्ग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप भी सोचिए। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, शादी मर्ग। उस औरत पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। शादी मर्ग का क्या मतलब होता है? कभी कभी हम आम बोलचाल में बोलते हैं कि वह इंसान खुशी से मर गया, यानी बहुत ज्यादा खुशी हो जाना। उस कैफियत को शादी मर्ग की कैफियत से जाने जाते हैं। मर्ग का मतलब मौत होता है, और मौत का मतलब भी यहाँ मौत है, लेकिन इसकी जमा लफ्ज क्या है? मौत की अमवात। याद रखिएगा, खुशी और गम आपस में मुतजाद लफ्ज है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, इसम या जमीर की अच्छाई या बुराई जाहिर होती है उसे क्या कहते हैं? इसम, फेल, हर्फ, सिफत। आसान सा सवाल है, आप भी बता सकते हैं, आराम से इसका जवाब बता सकते हैं। इसम या जमीर की अच्छाई या बुराई, तो अच्छाई या बुराई जहां पता चले वहां क्या होता है? ऑप्शन डी, सिफत।
जिस चीज की अच्छाई या बुराई बयान हो उसे हम क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। हर्फ की जमा हुरूफ, फेल की जमा अफाल, इसम की जमा अस्मा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17, मुंदरजा झैल में से कौन सिफत है? आम, तिरंगा, मस्जिद, बच्चा। आप जवाब दीजिए इसका। आम, तिरंगा, मस्जिद, बच्चा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तिरंगा। तिरंगा का मतलब होता है, क्या होता है? 3 रंग का। तो तिरंगा क्या है? सिफत है। आम इसमें है, मस्जिद इसमें है, बच्चा भी इसमें है। बच्चा की जमा बच्चे, बच्चों। मस्जिद की जमा मसाजिद। याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 18, लफ्ज हाजत का हम माना लफ्ज बताइए। हम माना लफ्ज क्या होता है? इसी से जैसे हाजत का मतलब क्या है? जो मतलब हाजत का होगा वही उसी को बोलते हैं हम माना। एक और लफ्ज हो जो हाजत के माना को बताए उसी को बोलते हैं हम माना। हिम्मत, लाजिम, जरूरत, मुझ। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जरूरत। जरूरत और हाजत दोनों हम माना अल्फाज हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं, बल्कि सवाल खत्म हो गया। आज के लिए 18 MCQs आपके लिए है और उम्मीद है कि आप 18 MCQs को अच्छे से जहन नशीन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जब एग्जाम हो तो किसी तरह का कोई हेजिटेशन और परेशानी ना हो और किसी तरह की कोई हिचकिचाहट ना हो। हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सारे के सारे सवालात को अच्छे से हल करेंगे, ताकि एग्जाम में आप जब अपेयर हों तो अच्छे से अच्छे आप एग्जाम दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।